हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे सभी साथियों को मैं आपको आज और गणित के एक ऐसे महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करना चाहूँगा जो कि हमारे आने वाले कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आप लोग जानते हैं कि इस समय एसएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें एक सिलेबस गणित का होता है जो कि बहुत ही अगर हम कहें तो स्कोरिंग भी है और वो बहुत अंकों वाला भी है। जैसा कि एसएससी आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल क्रैक करना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उसके जितने भी चरण होते हैं उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसएससी के सिलेबस में जो मैथमेटिक्स चैप्टर होता है उसका सिलेबस क्या है और उसमें अरिथमेटिक और जो एडवांस और पोर्शन है उस चैप्टरों में किस चैप्टर का कॉम्बिनेशन किस चैप्टर के साथ है। तो सबसे पहले हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस एसएससी का एसएससी के सिलेबस को मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट अरिथमेटिक एंड सेकेंड एडवांस पोर्शन। फर्स्ट हमारा अरिथमेटिक एंड सेकंड एडवांस पोर्शन। अरिथमेटिक में भी चैप्टर है जो कि सबसे पहला अगर जो चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज, जिसको हम लोग प्रतिशत के नाम से जानते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा आता है प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। तीसरा चैप्टर जो हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, जिसको कि हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। आपको पता होगा कि जो हमारा अरिथमेटिक में परसेंटेज चैप्टर है वो तीन चैप्टरों को कॉम्बिनेशन में लेके चलता है, यानी कि संबंध बनाने का कार्य करता है। और अगर हम पूरे ओवरऑल अरिथमेटिक की बात करें तो पूरे ओवरऑल अरिथमेटिक में परसेंटेज जो है अरिथमेटिक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, सबसे महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। अगर आपको परसेंटेज क्लियर है तो हर चैप्टर में आपको कहीं न कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में 100% सहूलियत मिलेगी। तो पहला चैप्टर प्रॉफिट लॉस, दूसरा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। इन तीनों चैप्टरों का कॉम्बिनेशन एक होता है। उसके बाद में ये तो रहा पहला चरण। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में चलता है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, एक जगह दूसरे वाले को हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट चरण ये हो गया। सेकंड हमारा चलता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर, एज, एवरेज, पार्टनरशिप। इन इतने चैप्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक जगह होता है। अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में बोले तो अनुपात समानुपात, एलिगेशन अपने आप में मिलावट, मिक्सर भी वही है मिश्रण, एज आयु संबंधित, एवरेज औसत, पार्टनरशिप साझेदारी।
और जो तीसरा पार्ट इसका आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, और रेस। इतने सारे चैप्टर्स हमारे किसमें आते हैं, अरिथमेटिक के पोर्शन में, जो कि मेनली फोकस किए जाते हैं एग्जाम में। और हर एक एग्जामिनर की ये अप्रोच भी होती है, ये उनकी कहें तो हम सोचनीय विषय भी होता है कि हम लोग अगर अरिथमेटिक को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं और आने की जो संभावना है वो इन्हीं चैप्टरों में से है। और अगर हम बात करें अब एडवांस की, तो एडवांस में सबसे पहला जो चैप्टर हमारा आता है वो आता है नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर हमारा आता है अलजेब्रा। तीसरा चैप्टर हमारा जो आता है मेंसुरेशन। चौथा चैप्टर जो हमारा आता है ज्योमेट्री। पांचवा चैप्टर जो हमारा आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। छठा चैप्टर जो हमारा आता है वो आपका बनता है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम सिर्फ अपनी बातों को सिलेबस पे ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब अगली वाली वीडियो जब भी बनाएंगे तो उसमें आपको ये डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि अगर अरिथमेटिक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़ें, प्रॉफिट लॉस पढ़ें, फिर CISI पढ़ें। उसके बाद में अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर, एज, एवरेज, पार्टनरशिप। अगर आप टाइम एंड वर्क लगा रहे हैं तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन, बोट और रेस, ये इतने सारों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस सिस्टम से पढ़ते हैं तो एक सिस्टमैटिक ढंग से मैथमेटिक्स आपकी तैयार होगी और एग्जाम में 100% हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप एडवांस पोर्शन की तैयारी करते हैं तो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट है हमारे कहने का मतलब एडवांस पोर्शन में, तो पहले नंबर पे हम ज्योमेट्री को रखते हैं, उसके बाद में हमारा अलजेब्रा आता है, उसके बाद नंबर सिस्टम, फिर मेंसुरेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। तो 5 क्वेश्चन ऐसे हमेशा ही पूछता है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं और फिर अगले टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।